हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें मैं हमारे स्ट्रोक के एक्सपीरियंस, जब मेरे फादर को 12 इयर्स बैक स्ट्रोक हुआ और उस समय जो भी कुछ हुआ, जो भी जितना भी मुझे क्लियरली याद है, और इस जर्नी में जो भी हमने उतार चढ़ाव देखे, जो कुछ गलतियाँ हुई या जो अच्छा हमने किया, उसे शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि अगर और भी कोई इन सिचुएशन से गुज़र रहा है तो अगर उन्हें इससे कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ गाइडेंस मिले, या वो कनेक्टेड फील करें और वो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं या डिस्कस करें या सिर्फ शेयर ही करना चाहें, तो आई वांट देम टू फील yes, we are in this together. Yeah, we all are trying our best to help our loved one who is going through this. And कुछ चीज़ें शायद सबके साथ हो रही हों, कुछ यूनिक हो, और इसमें जो ये वीडियो अभी जो मैं बना रही हूँ ये इसी बारे में है कि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मेल नर्स के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस था उसके बारे में, सबसे पहले मेल नर्स के साथ जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। तो उस समय डॉक्टर्स से भी जब हमारी बात हुई इन फरीदाबाद एज वेल एज इन मुंबई, तो हमें, और जो मैंने कहा कि हमने आर्टिकल भी पढ़े, हमें पूरी तरह से समझने की कोशिश की कि हम किस चीज़ से कौन से चैलेंज को फेस कर रहे हैं। इस समय ये सिंपल फिज़िकल फिजियोथेरेपी या फिज़िकली इफ़ेक्ट होने का केस नहीं है। तो अब और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है और उसे कैसे हैंडल करना है। तो डॉक्टर्स ने हमें दो बातें बताई जो कि मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। हमें ये बताया कि ब्रेन के केस में कोई भी और एलिमेंट भी हो, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा क्लियरली एकदम परसेंटेज के तरह बहुत क्लियरली बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है। लाइक जैसे हमारे, जब हम हार्ट के लिए जाते हैं वो क्लियरली बोलते हैं कि इतना ब्लॉकेज है, राइट। और जब वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है तो बोलते हैं आपका क्लियर हो गया, राइट। यू आर एबल टू टेस्ट इट एंड देन यू वेरी क्लियरली यू कैन से, राइट, ये है। बट ब्रेन का जब स्ट्रोक होता है, ऐसा हमें समझ में आया कि हर स्ट्रोक डिफरेंट है, हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट की रिकवरी डिफरेंट है, हर स्ट्रोक का इफेक्ट डिफरेंट है। अब ये इतना वेरिंग है कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कमिट नहीं कर पाते हैं। वो ये ज़रूर बोलते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एंड आपका भी मोटिवेटेड रखना अपने लव्ड वन को, अपने फादर को, और फादर का भी विल पावर मैटर करेगा कि वो करें जो स्पीच थेरेपिस्ट और जो फिजियोथेरेपिस्ट बताती है, वो एक्सरसाइजेज बताएंगे, वो एक्टिविटीज़ बताएंगे, ट्रू। लेकिन उसके बावजूद भी जो रिकवरी है उसके बहुत सी चीज़ें उसमें रोल प्ले कर रही हैं। एज भी एक फैक्टर है। अगर यंगर एज में स्ट्रोक आता है तो रिकवरी, ज़्यादा रिकवरी, फास्टर रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और कितनी मेडिसिन और संग में चल रही हैं, कितने वाइटल ऑर्गन्स ऑलरेडी इन्वॉल्व भी हैं जिसकी मेडिसिन भी चल रही है, वो भी एक मैटर करता है इस पूरी सिचुएशन को कि किस लेवल तक जा रही है, कितना जा पा रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें ये ज़रूर बताया कि हम यू हैव टू सी 6 months इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, राइट। और 2 साल में जितनी ज़्यादा बेस्ट रिकवरी कर सकते करें। तो आप गुलाटी साहब को, अपने फादर को ये समझाएं कि क्यों, इवन दो इस समय जब वो हॉस्पिटल से जाएंगे उन्हें मन करेगा रेस्ट लेने का, और आपको भी मन करेगा कि वो रेस्ट लें। लाइक मेरी मदर को यही था कि हाँ भी हॉस्पिटल से आए, उन्हें आराम करने दो। एक जनरल एलिमेंट, वैसे जो भी प्रॉब्लम के लिए मैं एडमिट होती तो हम वापस आते हैं रिकवर करने के लिए, एनर्जी रिकवर करने के लिए, और फिर से अपनी स्ट्रेंथ आए, सब आए उसके लिए, तो रेस्ट लेते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि इस केस में ऐसा है कि दिन क्रूशियल है। वो ठीक है, उनको हम दोबारा भी बुलाएंगे, दोबारा बुलाया, सब चेकअप किया, तो ऑल टेस्ट डन अगेन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब उनको, अगर आप
उसमें जाने दोगे कि आई नीड टू रेस्ट, क्योंकि उन्हें मन करेगा, क्योंकि उनकी राइट साइड हैवी है, उनके लिए वो वाली साइड नहीं वर्क कर रही है, तो उनको मन करेगा कि मुझे नहीं करना है। और ये बहुत कॉमन है, और ये बहुत अंडरस्टैंडेबली है, ऑब्वियस है कि हाँ आपको वैसे चोट लग जाए, दर्द हो रहा है, तो आप कोशिश करते कुछ दिन इस साइड को जो दर्द हो रही है उसे नहीं यूज़ करो ना, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, है ना। अगर आपको स्प्रेन होता है, चोट लग जाती, नहीं, यहाँ वो बोल रहे थे ऐसा नहीं है, उल्टा उन्हें एक्सरसाइजेस करनी है, और ये 6 मंथ में बहुत अच्छे से करनी है। उनका मन नहीं भी करेगा तो आप लोगों को करानी है, आपको उन्हें मोटिवेटेड रखना है, और आपको उन्हें ये समझाना है अगेन एंड अगेन कि उन्हें ये करना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हीलिंग टाइम है, जो ब्रेन अपने आप हील करता है, उस समय अगर हम जो ज़रूरत है, जो एक्सरसाइज डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो शायद इंटरनेट पे भी उस समय तो थी, इंटरनेट पे थी, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं थे, थोड़े थे, जो भी आपको गाइडेंस मेडिकली मिल रही है, वो कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज नहीं है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, थोड़ा ऐसे हिलाना है, पर उन्हें करना है वो, राइट, और वो उसे बचने की कोशिश करेंगे, ये होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि वो करें, रेगुलरली करें, और इस चीज़ की क्रिटिकलिटी को समझें। तो जो डॉक्टर्स ने हमें ये समझाया, जो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, हर केस डिफरेंट है। जब ये हुआ, तो स्ट्रोक हुआ, तो मेरी मदर की बात हुई मेरे एक और कज़न से, जिनको, जैसे मैंने एक और वीडियो में इस बारे में मेंशन किया कि एक डेंटिस्ट थे हमारी फैमिली में, किसी को नोन थे जिन्हें यंगर एज में स्ट्रोक आया था। उन्होंने बहुत मेहनत की, उसने शेयर किया कि उनको ये था कि मेरे को तो ठीक होना पड़ेगा, मुझे अभी अपने फैमिली के लिए कमाना है, मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मुझे फिर से अपनी प्रैक्टिस चालू करनी है, मुझे वापस प्रोफेशनली अपना को खड़ा करना है, ये ऐसे नहीं। और खुद भी डेंटिस्ट थे, ये ज़रूर समझते थे कि उन्हें क्या हुआ है, और उन्हें उससे जल्दी जल्दी रिकवर करना, और उन्होंने किया। उन्होंने उनकी भी स्पीच गई थी, तो वो उतनी तक हुई कि वो अपनी प्रैक्टिस कर पाए दोबारा। ये बात सही है कि उन्होंने ये भी ऑनेस्टली बोला कि उनकी स्पीच पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई, थोड़ी सी स्लर्ड थी, बट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट। और बहुत बहुत पहले जैसी साफ जबान नहीं, लेकिन ये समझ आ रहा है, ओ यू कुड गो अहेड विद दिस प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे ही हमारे एक और नोन में 45 साल की उम्र में, जिन्हें दिवाली की सेलिब्रेशन के दौरान स्ट्रोक आया, उनको भी राइट साइड का इफेक्ट हुआ और लेफ्ट साइड की स्पीच गई। एज 45 थी, डायबिटिक थे, तो डायबिटीज़ था, बट और पहले उनका हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, एंजियोप्लास्टी हुई थी। तो इवन दो ही इज़ क्वाइट यंग, बट उन्होंने भी अपने पर मेहनत जब की, तो स्पीच उनकी आ गई, थोड़ी स्लर्ड है ऑफ कोर्स, पर समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, बहुत क्लियर समझ में आता है। उनके राइट साइड में राइट लेग भी उनका रिकवर किया, लेकिन उनका राइट हैंड में अभी भी कसर है, एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड ऑन इट। नाउ द थिंग इज़, सबका अलग अलग केस है और सबकी रिकवरी अलग है। जैसा कि मैंने बोला, बहुत से फैक्टर उसमें, और उसमें विल पावर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, और गिव अप करने का टेंडेंसी रहता है। और मेरे फादर में ज़्यादा इसलिए भी था कि ही वॉज इन हिज 60s, रादर 66, एंड इन हिज हेड ही वॉज ऑलरेडी लीडिंग अ रिटायर्ड लाइफ, एंड उस लाइफ में भी वो बहुत एक्टिव नहीं थे। वो बहुत तो वो वॉक को नहीं जाते थे, मेरी मदर जाती थी, उन्हें नहीं पसंद था, उन्हें टीवी देखना, अपनी रिटायर्ड लाइफ में रिलैक्स ज़िंदगी जीना पसंद था। तो वो उनको एक्सरसाइज वगैरह का वैसे भी शौक नहीं था, नॉट इवन वॉक, एज आई सेड। उनके अंदर टेंडेंसी और भी ज़्यादा थी गिव अप करने की। उनको ये था कि ठीक है ना, मैं बाथरूम तक खुद जाऊँगा, वो वाला पार्ट वो जब हो रहा है,
और अगर कोई और सहारा के बिना भी थोड़ा सा साइड से सहारा तो उतना तक मतलब इन हिज हेड ही वाज नॉट ऑब्वियसली नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ही वाज नॉट टॉकिंग, बट व्हाट वी अंडरस्टूड कि इन हिज हेड ही उन्होंने अपना एम रखा था मैं उतना तक करूँ बस हो गया, उससे ज़्यादा मुझे नहीं होना नॉर्मल लाइफ, इतना काफ़ी है, इतना मेरे लिए काफ़ी है, यू नो। और उतने तक के लिए मैं मेहनत करूँगा, ऐसा शायद उन्होंने सोचा था, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस किया नहीं, बात तो हुई नहीं। तो जब वो मुंबई आए तब यहाँ पे बहुत बड़े हॉस्पिटल में हमने स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी के सेशंस बुक करने शुरू किए, बॉम्बे में जो बेस्ट माना जाता है। अगेन मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, लेकिन मैं ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी। तो वो एक्सपीरियंस मैं डिटेल में आगे बताऊँगी। तो वहाँ भी मेरे फादर जब जा रहे थे 6 महीने तक उन्होंने दिमाग में सोच लिया था, मुझे 6 महीना बोला, ठीक है 6 महीना ओके, हाँ जाऊँगा। प्रॉपर कार ड्राइवर किया, सब किया कि वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे और वो जो बोलेंगे वहाँ 45 मिनट्स का स्पीच सेशन, 45 मिनट्स का फिजियोथेरेपी सेशन मैं उनके साथ होती थी, तो वो मैं ठीक से करूँगा, करेक्ट। लेकिन उसके बाद वापस आके वो एक्सरसाइज घर में करनी होती है। ये सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हो कि यू नो उन्होंने जितनी देर लगाया बस वो नहीं, वो जो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ बताते हैं, वो हमें जितना ज़्यादा हो सके घर में करना है, तो ही वो और इम्प्रूवमेंट होगी। नहीं तो वो ऑल्टरनेट डे की बुकिंग देते थे, दैट इज़ टू लेस, एंड वी न्यू दैट इज़ टू लेस, बट माई फादर वॉज नॉट विलिंग टू डू दैट। ही वॉज लाइक कि वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ ना, हो गया, इनफ है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, हुआ उन्हें ये समझाने को कि नहीं नहीं हमको वो जो करा रहे हैं, वो भी बोल रहे थे वो घर में करना है, और घर में जितना फ्रीक्वेंटली हो सकता है उतना करना है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो आज थोड़ी देर किया, घर में और भी कम टाइम किया, 15 मिनट नहीं, ओके डन, नो, हमें फ्रीक्वेंटली करना है, एक पूरे दिन में भी करना है। लेकिन वो पार्ट जो था वो उन्हें नहीं पसंद आ रहा था। एंड बीइंग अ फादर, क्योंकि वो हमारे फादर थे, हम उन्हें डोमिनेट नहीं कर सकते थे, नहीं आपको ये करना होगा, नहीं ऐसे नहीं कर सक रहे थे, ना करना चाहिए ना कर रहे थे। पर आज मुड़ के देखते हैं तो मेरी मदर को ये ज़रूर लगता है कि शी प्रोबेबली शुड हैव बीन मोर फर्म, टू बी ऑनेस्ट। उनको भी लगता था बस करो कोई बात नहीं, नो लेट हिम बी कंफर्टेबल, वैसे ही उनकी ज़िंदगी में इतनी फ्रस्ट्रेशन उन्हें और नहीं करते हैं। बट लुकिंग बैक उन्हें लगता है कि उस समय या उसके बाद भी उन्हें अपना दिल ज़्यादा पक्का करना चाहिए था और थोड़ा और फर्म होना चाहिए था। बच्चे तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके साथ वैसे नहीं ट्रीट कर सकते जैसे अपने बच्चे को करेंगे कि नहीं तो मैं करना पड़ेगा ना, राइट। बट वाइफ प्रोबेबली उनको उनको वो चाहिए चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लग भी नहीं रही थी, और इसीलिए वो कर नहीं रही थी कि जितना कंफर्टेबल है उतना, तो जो कंफर्टेबल है जितना है उतना करे ना, तो वो नहीं वर्क किया। सो दिस was probably a mistake which I wanted to share. I'll be sharing more of this and our experience with the professional speech therapist and physiotherapist at a reputed hospital. What didn't work, why it didn't work, then what did we do, how did we proceed, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आई hope it is helping you out. If it is, please like and subscribe, and please share if you think someone needs to hear this, and please do comment if you want to add something and share something. Thank you.